हेलो फ्रेंड्स, मैं मित्तू आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आपका आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। इसकी डेफिनेशन, टाइप है और इसकी बेनिफिट के बारे में जानेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is insurance? Insurance is a type of insurance that covers medical expenses that arise due to an illness. These expenses could be related to hospitalization cost and of medical or doctor consultation fees. Health insurance plan is a contract between insurer एंड इंश्योर्ड व्यक्ति। ये दो व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है इंश्योरर होता है पॉलिसी, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी होती है वो, और एक होता है इंश्योर्ड जो कि पॉलिसी होल्डर जो एक प्रीमियम पे करता है, उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। Policyholder pay a premium to the insurance company. In return, the insurer pays the medical expenses incurred like hospitalization, day care, post and pre-hospitalization. चलिए तो अभी जानते हैं कि कितने टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मेनली ये 7 टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो वो अगर अपना अलग अलग इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है पॉलिसी ने और उसके ऊपर के कितने टर्म एंड कंडीशन में कितना कवरेज लिखा हुआ है पर एम्प्लॉय के पर मेंबर के ऊपर के। एक मेंबर अगर बीमार होगा तो कितना % तक उसको कवरेज मिलेगा। तो अपनी टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह है जांच परख के ही आप अपना इंश्योरेंस लें। सेकेंड होता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर ऐसे फॉर एग्जांपल अपने फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन, तो उन चारों का जो कंबाइंड हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसे कहते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें भी टर्म कंडीशन में लिखा होता है कि कितने % तक कितना तक आपको कवर किया जाएगा अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। थर्ड होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय का करवाता है ग्रुप में, जैसे कि ज़्यादा बंदों का करवाता है उसको ग्रुप बोलते हैं। जहाँ पे तो एक एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाता है, उसी को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। ये प्रीमियम कंपनी पे करती है। फोर्थ होता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि हमारे अगर फैमिली में बुज़ुर्ग हैं, हम मम्मी पापा, तो उनका इंश्योरेंस होता है वो सीनियर सिटीजन्स में उसमें ही कैटेगरी में ही आता है। तो इसलिए हमें जैसे बीमार होते रहते हैं बूढ़े लोग, तो इनका इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी इंश्योरेंस करवाएं इनका भी ज़रूर करवाएं। फिफ्थ टाइप होता है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस वो होता है जो कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ लेती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो भी डिलीवरी के टाइम पे जो खर्चा होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा खर्चा कवर हो जाता है। तो इसीलिए जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये तो मैटरनिटी हेल्थ के इंश्योरेंस के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। सिक्स्थ है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनको कहते हैं क्रिटिकल इलनेस। जैसे कि कैंसर का इलाज पॉसिबल हो गया है पर कुछ % तक नहीं हुआ अभी तक, पर है ना। जैसे कि अगर कैंसर में अगर हम खर्चा देखने जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है जो मिडिल फैमिली की कमर तोड़ देती है। तो इसीलिए इनका पहले से इंश्योरेंस अपना करवा लें। कैंसर का, किडनी फेलियर, एक होता है पैरालिसिस, और दूसरा होता फोर्थ होता है फर्स्ट हार्ट अटैक। इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है अगर हमारी प्रॉब्लम हो तो। अब आते हैं सेवन्थ लास्ट टाइप पे। सेवन्थ होता है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। You can buy a top-up policy if you seek coverage of for higher amount, but such plans come with a deductible clause. अगर आप टॉप अप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कवर होगा, पर ये भी दिमाग में रहे कि जो ये प्लान होता है इसमें डिडक्टेबल क्लोज होता है, इसमें पैसा कटता भी है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने टाइप का है और कौन सा हमारे लिए सूटेबल है वो चूज़ करें, पर हमें ये नहीं पता चला अभी तक कि हमें क्यों लेना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। तो अभी इसके बारे में जानते हैं कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस सो इम्पोर्टेंट। इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है और इसके बेनिफिट क्या है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इट गिव्स यूज पीस ऑफ माइंड, या दिमाग हमें शांति देता है कि हाँ हमारे अब हम अगर कोई बीमारी हुई तो हमें कवरेज के लिए एक अलग से सोर्स है। सेकंड है यू विल गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटी बिकॉज द कॉस्ट विल कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। और हम हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो हमें वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है क्योंकि हमारा जो कवर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी जो भी कोई खर्चा होगा। अब थर्ड बेनिफिट के बारे में जानते हैं। थर्ड होता है इफ़ हेल्थ इंश्योरेंस कम्स एज ए ग्रुप इंश्योरेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर देन यू कैन इम्प्रूव योर सेविंग। और अगर हमें डबल फायदा तब होता है अगर हमारे इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हमारी कंपनी करवा देती है, एम्प्लॉयर करवा देता है, तो हमें उसके लिए जो प्रीमियम पे करना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो हमें नहीं करना पड़ता और वो प्रीमियम हम और कहीं पे सेव कर सकते हैं। ये तो ये एक तरह की सेविंग हो जाती है अगर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस आता है ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर पे करता है प्रीमियम, एम्प्लॉय पे नहीं करता, तो इसीलिए एक सेविंग भी है। और फोर्थ होता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट के बारे में सभी जानते ही हैं। सर टैक्स को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लेते हैं तो वी विल ऑफर यू ए टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D टू द इनकम टैक्स। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने जाएंगे तो 80D में सेक्शन 80D में हम ये डाल सकते हैं कि हाँ सर हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, उस पर ये हम प्रीमियम पे करते हैं। तो इस जो प्रीमियम पे टैक्स लगना होता है उस अमाउंट पे वो टैक्स आपका बच जाता है। तो ये एक तरह की टैक्स सेविंग भी होता है, तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ बेनिफिट के बारे में। फिफ्थ होता है सम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर कम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप। कुछ कंपनी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो कि अपने जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है एनुअली। वो कॉस्ट ऑफ फ्री होता है, उसमें पैसा नहीं लगता है। तो ये वाला पैसा जो हमें एनुअली हेल्थ चेकअप पे देते हैं वो हमारा पैसा बच जाता है, क्योंकि वो हम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो फ्री में हमारा इंश्योरेंस करवा देते एनुअल हेल्थ चेकअप करवा देती हैं। और अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप खुद करवाने जाते हैं तो अच्छी खासी मोटी रकम ले लेते हैं। चलिए अब जानते हैं सिक्स बेनिफिट के बारे में। सिक्स है इट एक्ट्स एज यूर सेविंग फॉर द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। यू विल बी पेइंग ए प्रीमियम बट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प यू रिसीव इन इज़ वे मोर। हमें थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है पर इसके बदले में हमें इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा अमाउंट देती है, उसको ज़्यादा कवरेज देती है, तो इसीलिए ये भी एक बेनिफिट है। ये था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और आपका कीमती टाइम देने के लिए मुझे आपका थैंक यू। और अब कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ओके दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।